अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भले ही हमें कितना भी गलत समझती रहे, लेकिन हम इनको बचा के ही रहेंगे। हमारी मौत की खबर सुन के इन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। हाँ, उसके बाद हमने इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोशिश करी, लेकिन ये अपना इलाज कराने के लिए मना कर रही थी, इसलिए जबरदस्ती इनको घसीट के वहां से लाना पड़ा। वहां हॉस्पिटल में वो बेहोश थी, वहां से इनका किडनैप हो गया। उसकी बेटी विधि की मौत के बाद उसको घर से घसीट के बाहर निकाल दिया। किडनैपर ने कहा अगर इनकी सलामती चाहते हो तो हमारी सारी बात माननी पड़ेगी। अमीर, अभी वो हमें विधि में बॉम्ब दिखाई दे रहा है। थैंक बॉम्ब निकल गया, लेकिन आप क्या करेंगे? वंश अभी वक्त बहुत कम बचा है, यहाँ से आप ईश्वरी बाई का इलाज करो, हम बॉम्ब को बाहर फेंक कर आते हैं। अभी रुकिए। अभी रुक जाइए। हमसे दूर रहो विधि, समझने की कोशिश करो, बॉम्ब फटने में सिर्फ 20 सेकंड बचे। अभी रुकिए। बचा के रहेंगे। हम भी आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमने कहा रुकिए। रुक जाइए। हमने कहा रुकिए। विधि क्या कर रही हो तुम, समझ क्यों नहीं रही हो? सिर्फ पागल मत बनो। हमने कहा चुपचाप खड़े रहिए। विधि टाइम नहीं बचा है ज्यादा। हमने आपसे कहा था ना, किस्मत में जो भी लिखा होगा हम उसे साथ में भुगतेंगे। विधि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ से जाओ और ये हमें दो। हमने कहा ना चुपचाप सीधा खड़े रहिए। जय माता दी। बच गए, हम बच गए विधि, हम बच गए। कौन विधि? हम सिया हैं। हमने बस ईश्वरी जी के सामने कहा कि हम उनकी बेटी हैं, क्योंकि हम उन्हें काम डाउन करना चाहते थे। तो तुम कुछ गलत मत समझना, ओके? पंच ने जो दवाइयां लाने बोला, हम जाके वो लेकर आते हैं। ईश्वरी माई के बोलने से विधि और गुस्सा हो गई है। मुझे इससे बात करनी होगी और इसकी गलतफहमी दूर करनी होगी।
कौन है? ये बॉम्ब फटना चाहिए था। अबीर और विधि ने बॉम्ब को डिफ्यूज करके अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देंगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम और इस बॉम्ब के साथ क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि तुम इसे वापस एक्टिवेट कर रहे हो? कहीं ये बॉम्ब तुमने तो नहीं लगाया? रुको, कौन हो तुम? हमने पूछा कौन हो? हमने पूछा कौन हो? कौन हो तुम? सारे को नहीं छोड़ूंगी। हमारी माई की जान को खतरे में डाल के अच्छा ना किया। कौन हो? नहीं छोड़ूंगी तुझे। माई ठीक है अभी? हाँ ठीक है। ये ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। हम यहाँ से क्यों जाए लेकिन? अबीर, आज आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपके होते हुए तोमर परिवार और हम सब पे आंच भी नहीं आ सकती। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि ईश्वरी जी के साथ इतना घिनौना काम किया किसने? गुनहगार तो आपके सामने खड़ा है विश्वास जी। ये अबीर तोमर, जिसे आप हीरो समझ रहे हैं ना, वो हीरो नहीं है, वो विलेन है, विलेन। सिया ने मुझे बताया कि किस तरह ईश्वर जी इसको देख के दहल गई थी। इसी ने इन्हें किडनैप कराया, इतने महीनों कैद में रखा और अब ये बदतर मौत देने जा रहा था। हम नहीं मानते कि अबीर गुनहगार, नहीं मानते हम। एक बार है ना, माई को होश आने दो वंश। उनसे पूछ लेना, उनसे पूछने के बाद सब पता चल जाएगा कि हमने किया है कि नहीं किया, और तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। और तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हें उनके करीब जाने दूंगा? तुम जैसे लोगों को ना पुलिस ही सीधा कर सकती है। काम करो, निकलो तुम सबसे पहले यहाँ से। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों जाए? हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, और मुझे मालूम है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम जैसे क्रिमिनल्स को ना ठीक करना उन्हें अच्छे से होता है। रुको, दिखाता हूँ मैं। वंश, रुक जाइए। पुलिस को फोन मत कीजिए। क्यों क्यों नहीं बोला पुलिस को? तुमने ही तो बोला था ना कि ये सब अबीर ने किया है। फिर क्यों अबीर को बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? जरा ध्यान से सोचिए। अगर अबीर ने ईश्वरी जी की बॉडी में बॉम्ब फिट किया है तो उसे निकालने के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डालता वो? सिया, ये सब इसका नाटक भी हो सकता है ना? नहीं, हम जब अभी बाहर थे तो हमने आंगन में किसी को देखा। किसी ने मास्क पहना हुआ था। वो बॉम्ब को फिर से एक्टिवेट करना चाहता था, लेकिन हमने सही समय पर उसे रोक दिया। हमने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी पीठ पर एक स्कॉर्पियो, मतलब एक बिच्छू का टैटू था। ये सब अभी हुआ, अभी 5 मिनट पहले, राइट? तो फिर ये इन्होंने किया है। हाँ, क्योंकि ये भी अभी अभी यहीं आई है। अबीर, ये लोग क्या कह रहे हैं? आपके झूठ के ढेर में अगर इतनी सी भी सच्चाई होगी ना तो भी कोई मान नहीं पाएगा। आई थिंक यू आर राइट अबीर। इन्हें विधि और उसकी मॉम से बहुत पहले से प्रॉब्लम थी। हम अभी इनका टैटू चेक करते हैं। अरे पागल हो गए ये लोग, क्या कर क्या रहे?
क्या हुआ सिया? टैटू है ना? नहीं वंश, कोई टैटू नहीं है, ये बेगुनाह है। असली गुनहगार कोई और है। अरे लेकिन अगर इतना कुछ हमें पता है, हम जाके पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? हाँ विधि, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। अब जब इतना कुछ साफ हो ही गया तो हम भी एक सफाई देना चाहते हैं। अब हमसे तुम कैसे बचोगे अबीर? हम निशांत? हमारा पैर। वो नकाब वाला इंसान जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वहाँ। निशांत, आप ठीक है ना? हिम्मत रखिए। निशान ठीक है? हाँ, किस्मत अच्छी है, इसकी गोली सिर्फ छू के निकली है। हे भगवान, हर बार हमारे बेटे को ही क्यों सहना पड़ता है? पहले मुसीबतें कम थी, जो ये मुसीबत और आ गई। अब एक और नया दुश्मन जो हमारे परिवार को खत्म करना चाहता है। निशान, आप बिल्कुल मत घबराइए काकी साहब, हम अभी जाके उस आदमी को पकड़ते हैं और उसको सबके सामने लाएंगे। वादा करते हैं आपसे, हम अपने परिवार को कुछ भी नहीं होने देंगे। हम अभी जाके पुलिस को कॉल करते हैं अपने परिवार की पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। अबीर, अबीर रुकिए। नहीं अबीर, प्लीज बाहर मत जाओ। हो सकता है कि वो बाहर ही हो। अगर वो बाहर होगा तो उसको सबसे पहले हमारा सामना करना होगा। हम उसको अपने परिवार को चोट नहीं पहुंचाने दे सकते। और वो एक नहीं, पहले ही 2 बार वार कर चुका है और ये तीसरी बार हम होने नहीं देंगे। अबीर, अबीर, आपने यहाँ किसी आदमी को देखा जिसने काले रंग का लंबा कोट पहना था और हरे रंग का नकाब पहना था? वो यहीं पे कहीं था। हाँ साहब, यहाँ से कोई दीवार कूद कर भागा है अभी। उसने काला लंबा कोट पहना था, मास्क वास्क पहना था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। किस साइड गया? साहब वो गांव की तरफ भागा, उस तरफ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उतरो गाड़ी से, वहाँ खतरा है। खतरा? तो फिर खतरा इस गाड़ी में भी है, सड़क पे भी है, घर में भी है। जल्दी चलते उसको पकड़ते, वरना वो कहीं भाग जाएगा। हद जिद है। हद की बात कर रहे हो? और जिद पे क्या सिर्फ तुम्हारा कॉपीराइट है? उस इंसान का चेहरा नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी कद काठी सब देखी है हमने। इसलिए तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। चुप हो जाओ, वो देखो।
वो देखो, वो भाग रहा है। इस आंधी में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। आओ। लो, हो गया अब तुम्हारा खेल खत्म। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ विधि? तुम ठीक हो? अरे वो फिर से भाग गया। ये आंधी तो रुक ही नहीं रही है, आंधी बढ़ते जा रही है। क्या करें? तुम एक काम करो, चलो कार में चल के बैठते हैं। चाबी दो। गाड़ी की चाबी तो गाड़ी के अंदर ही रह गई। इसका मतलब वो अंदर से बंद हो गई होगी। अब क्या करें? एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं वहां पे कुछ होगा। हाँ। ये किसकी आवाज है? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई रो रहा है? कौन है वहां? कौन है?
कुंवर साहब आप रो क्यों रहे? कुंवर साहब कुछ कहिए ना, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहिए ना, क्या हुआ? लाश किसकी है?